नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इमेजिंग पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। मेरा थंबनेल में देखो भाई, अब क्या है कि बहुत से बच्चे अब ये लेकर के परेशान हैं कि साल भर बेटा उन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है और अब परेशान है कि मैं क्या पढ़ लूं, एग्ज़ाम टाइम में कम से कम मेरे पास 60% मार्क्स तो बन जाएं। ठीक है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और बोर्ड एग्जाम बिल्कुल सर पे आगे खड़े हो गए हैं। तो देखो थंबनेल क्या भैया, साल भर कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है। तो पहली बात तो साल भर करा क्या तुमने, ठीक है ना। बता रहा हूं कि क्या करो जो 60% तुम्हारे बन जाए, मगर मेरी पूरी बात तो सुन लो कि बेटा तुमने साल भर आखिर पढ़ाई क्यों नहीं करी, क्या समझ के पढ़ाई नहीं करी, पहले तो ये बता दो। क्योंकि तुम्हें लगा था एग्जाम नहीं, अरे भाई एग्जाम तो होंगे ही होंगे भाई, एग्जाम क्यों नहीं होंगे। तो पहली बात तो साल भर आपको पढ़ना चाहिए था। ठीक, अब मान लीजिए आपने साल भर कुछ भी नहीं करा, पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करी, तो सर अब क्या करें फॉर बोर्ड एग्जाम। आपका चेहरा बना हुआ लास्ट में देखे ना, बिल्कुल उदास सा मायूस सा कि सर मैं अब तो हर तरफ से हार गया हूं कि क्या कर लूं कि मेरे कम से कम नहीं तो 60% के ऊपर मार्क्स तो बेटा आ ही जाएं। अब तुम कह दो कि मैं इस समय तुम्हें ऐसी कोई टिप दे दूं कि तुमने साल भर कुछ नहीं पढ़ा है मगर तुम्हारे 95% आ जाए, तो भैया बहुत मुश्किल काम है, ये ना हो पाएगा। ठीक है ना, 60 के ऊपर आ सकते हैं इस टिप्स के बाद, मगर बेटा इस टिप्स को लेने के बाद 60 के ऊपर तो आ जाएंगे। मगर मैं ये नहीं कहा, बाकी आपकी योग्यता है कि आप उसमें कितने नंबर स्कोर कर लेते हैं। देखो भाई, अगर आपने साल भर कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है, अगर आपने साल भर कुछ भी पढ़ाई नहीं गई है, तो आप किसी भी फुल नोट्स में नहीं घुसेंगे। मतलब ये नहीं किसी का उठा लिया नोट्स, अरे यार ये तो जा अपनी कोचिंग का नोट्स उठा लिया, तो फुल नोट्स की स्टडी नहीं करेंगे। आपको बस एक काम करना है, 60+ या 70+ लाने के लिए आपको केवल 2023 प्लस 2000 आपका 2023 और 2024 2 साल वाले में आपको जाना है। PYQ निपटाने हैं केवल इन 2 साल के। आप 2023 में गए, आपने देखा कौन कौन से क्वेश्चंस आपके आए हैं, आपने जो नोट्स आपको मिले हैं आपके खुद के हैं, बड़ी अच्छी बात है, किसी दूसरे के हैं तो भी अच्छी बात है, इस समय सब अच्छा है। ठीक है, उसमें आपने टिक लगा लिया कि ये क्वेश्चन नोट्स में 2023 में आए थे, उसी तरह से आप 2024 वाले में भी आप जाएंगे PYQ में और टिक लगा लेंगे, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे बायो का या किसी भी सब्जेक्ट का हो। केवल इन 2 साल के क्वेश्चंस को आप रिपीट कर लीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपने इन 2 साल के क्वेश्चंस को रिपीट कर लिया है, क्या करना है, 2023 का पेपर उठा लीजिए, उसमें जो क्वेश्चन आए हैं उनको अपने नोट्स में टिक कर लीजिए, है ना। इसी तरह 2024 के पेपर को भी आप उठा लीजिए और उनके क्वेश्चंस को टिक कर लीजिए। जब आप टिक कर रहे होंगे ना, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो डबल टिक हो जाएंगे। इसका मतलब 23 में भी पूछे गए हैं और 24 में भी। तो जितने क्वेश्चन आपके टोटली टिक हो गए हैं, आपके पूरे नोट्स में जितने क्वेश्चन आपके टिक लग चुके हैं, आप उतना तो पढ़ के कम से कम जा ही सकते हो ना इस समय पे। अरे भाई 1 हफ्ते बाद एग्जाम चालू हो जाएगा, तो आप इतना तो कम से कम पढ़ ही लोगे कि आप 2 साल के क्वेश्चन तो आप तैयार कर ही लोगे। अगर आपने 2023 और 2024 का अगर फुल PYQ सॉल्व कर लिया है तो 60+ ही जाओगे, इससे कम तो नहीं रहोगे। और जो बच्चे और एक्स्ट्रा पढ़ पाएंगे ठीक से, तो वो 70+ जाएंगे। मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो ये नहीं बता सकता मैं कि बेटा ये कर लोगे तो 90+ चले जाओगे, क्योंकि अगर उससे रिपीटेड मोस्टली क्वेश्चन 25 में लगभग इन्हीं दोनों में से आने वाले हैं। मैं फिर से बता दूं, तो आप 23 प्लस 24 के PYQ पूर्णतः सॉल्व कर लीजिए, कंप्लीटली कर लीजिए। चाहे आपका CBSE बोर्ड हो, चाहे आपका ISC बोर्ड हो, चाहे आपका UP बोर्ड हो, इन दोनों का आप उठा के कर लोगे ना। ठीक है, इन दोनों का उठा के कर लोगे ना, तो कम से कम आप पूरा पेपर का 80% सॉल्व कर लोगे और कट पिट के कहीं ना कहीं 70% पे आगे कहीं ना कहीं गिर जाओगे। बात समझ रहे हैं। तो उम्मीद है अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो बेटा लाइक कर दो, शेयर कर दो, दोस्तों को बता दो। अगर कुछ नहीं पढ़ा भाई, कुछ नहीं पढ़ा अगर, तो 23-24 का PYQ लगा लो सफिशिएंट इस टाइम के लिए। और शेयर अगर आप करने जाएंगे तो आप नोट्स में ही अलझे रहेंगे, मैं क्या करूं क्या करूं, घबराए घूम रहे हैं। कुछ ना करो, घबराओ नहीं, केवल 23 और 24 के आप PYQ सॉल्व कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।